जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएड फिफ्थ राउंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि मध्य प्रदेश डीएड का फिफ्थ राउंड कब आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फोर्थ राउंड हमारा 14 अगस्त को समाप्त कर दिया गया है और जिन्होंने अब एडमिशन नहीं ले पाया है फोर्थ राउंड तक, ठीक है, अब वो इंतजार कर रहे हैं फिफ्थ राउंड का कि हमारा जो फिफ्थ राउंड कब आएगा और फिफ्थ राउंड की जो एडमिशन प्रोसेस रखी जाएगी वो क्या रखी जाएगी और फिफ्थ राउंड के लिए कितनी सीटें खाली रह गई हैं, कितनी सीटें बची हैं फिफ्थ राउंड के लिए, उन सीटों को हम कैसे चेक करेंगे और फिफ्थ राउंड में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आते हैं, तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है 15 नंबर के पॉइंट में लिखा गया है, जो कि हमारी जो मेरे सॉरी 14 नंबर के पॉइंट में लिखा गया है, हमारा जो फोर्थ राउंड है 214 अगस्त कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। अब जिन्होंने एडमिशन नहीं ले पाया है, सीधी-सी बात है, 5वें राउंड का इंतजार करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 5वां राउंड कब तक आएगा, वो मैं आपको तारीख एक अनुमानित तारीख बता देता हूँ। देखिए, जब हमारा थर्ड राउंड समाप्त हुआ था, थर्ड राउंड हमारा कब समाप्त हुआ था? 30 जुलाई को। और अगर हम बात करें, हमारा जो फोर्थ राउंड स्टार्ट हुआ था 5 अगस्त को, राइट 5 दिन के बाद में या 6 दिन के बाद में स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक इसी प्रकार से हमारा चतुर्थ राउंड समाप्त होने के बाद में फिफ्थ राउंड स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पर 6 दिन बाद स्टार्ट हुआ, तो अगर हम यहाँ पर भी 6 दिन ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारा 20 अगस्त तक हमारा स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। क्योंकि दोस्तों 15 तारीख को कोई काम नहीं होगा, शुक्रवार है, ठीक है। 16 तारीख को जन्माष्टमी है, तो इस वजह से कोई भी काम नहीं होगा, शनिवार है। और अगर हम बात करें 17 तारीख को रविवार है और बचा हमारा 18 तारीख, तो हमारा जो आएगा वो 18, 19, 20 के बीच में कभी भी आ सकता है, ठीक है। 18 को कम चांस है आने का, क्योंकि 18 को तो नोटिफिकेशन ही आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 19 और 20, तो 19 और 20 को कभी भी अनाउंस हो सकता है हमारा फिफ्थ राउंड। और फिफ्थ राउंड आएगा या नहीं आएगा तो मैं बता दूं, यहाँ पर 100% चांस है फिफ्थ राउंड आएगा, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी बताया गया है कि फिफ्थ राउंड आएगा। अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखें, तो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर डीएलएड में चतुर्थ एवं पंचम चरण की काउंसलिंग में प्रवेश हेतु नियम। तो चतुर्थ चरण तो निकल गया, अब पंचम चरण आएगा। तो यहाँ पर नियम पुस्तिका जो बनाई गई है वो फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड दोनों के लिए सेम बनाई गई है। तो इसका मतलब है हमारा फिफ्थ राउंड आएगा। कब आएगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर फोर्थ राउंड में एडमिशन कैसे होगा, सॉरी फिफ्थ राउंड में एडमिशन कैसे होगा। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा। रजिस्ट्रेशन केवल न्यू स्टूडेंट को करना है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया। चॉइस फिलिंग ऑल स्टूडेंट को करनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट फिफ्थ राउंड में पार्टिसिपेट करेगा उन सभी स्टूडेंट को चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और 150 रुपये आपको देना पड़ेगा। अब चॉइस फिलिंग केवल उन कॉलेजेस की करनी है जिन कॉलेजेस में सीट खाली है, ठीक है, जिन कॉलेज में सीट खाली है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें फिफ्थ राउंड में, तो फिफ्थ राउंड में 80% फिफ्थ राउंड के लिए फिफ्थ राउंड तक 80% सीटें फुल हो चुकी हैं और फिफ्थ राउंड के लिए केवल और केवल 20% सीटें ही बची हैं। ज़्यादातर कॉलेज की सीटें फुल हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपको चॉइस फिलिंग में केवल वही कॉलेज फिल करनी है जो जिनमें सीटें खाली हैं, ठीक है। अब सीटें खाली हैं वो हम कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हमें इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संचिताओं रिक्त सूची पर आना है और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर जो मैं कॉलेज की लिस्ट बता रहा हूँ, मैं 14 अगस्त को शाम को 6:30 बजे तक का यहाँ पर अपडेट दे रहा हूँ। शाम को 6:30 बजे तक का, तो शाम को 6:30 बजे तक इन कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, लास्ट में 2 ऑप्शंस दिखेंगे, एक टोटल सीट दिखेगा, एक टोटल वैकेंट दिखेगा। टोटल सीट का मतलब होता है कि इस कॉलेज में टोटल इतनी सीटें हैं, ठीक है, टोटल इतनी सीटें। वैकेंट की सीट का मतलब होता है इस कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं। इसमें 6 सीटें खाली हैं, इसमें 8 सीटें खाली, इसमें 13 सीट खाली। अब जैसा कि देख पा रहे हैं, इन दोनों कॉलेज में सीट खाली है नहीं है, तो इन दोनों कॉलेज की चॉइस फिलिंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले हमें ये पता लगाना होगा कि जिस कॉलेज की हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उस कॉलेज में सीट खाली है या नहीं है। तो 0 सीट खाली है, 0 दिख रहा है, तो इस कॉलेज की चॉइस फिलिंग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एडमिशन वैसे भी नहीं होगा। यहाँ पर 1 सीट खाली है, यहाँ पर आप एडमिशन कर सकते हैं। यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। 0 सीट खाली, यहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं करना। यहाँ पर 2 सीट खाली, यहाँ पर 10 सीट खाली, यहाँ पर 1 सीट खाली है। तो इस तरह से आपको अपने कॉलेज की सीटें चेक करनी है। अब यहाँ पर बात कर लेता हूँ आपसे एक ज़रूरी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, चॉइस फिलिंग करने से पहले मान के चलिए आप इस कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो इस कॉलेज में
सबसे पहले आप बात कर लेना कि अगर हमारा कॉलेज में आपके कॉलेज में नाम आ जाता है तो आप हमसे फीस कितनी लोगे, ठीक है। उल्टी सीधी फीस तो नहीं लोगे, पहले ही रेडी करके रखना सभी डॉक्यूमेंट और फीस स्ट्रक्चर वगैरह कॉलेज में बात कर लेना। अन्यथा पता चले कि आपने इस कॉलेज की चॉइस फिलिंग तो कर दी और इस कॉलेज में नाम भी आ गया और फीस आपसे उल्टी सीधी ली जा रही है, तो फिर बाद में मामला गड़बड़ हो जाता है। ऐसा 4th राउंड में स्टूडेंट के साथ में हुआ है। तो इसलिए चॉइस फिलिंग केवल उन कॉलेज की करना जिन कॉलेज में आप पहले बात करके रखना। आप अगर फीस से सेटलमेंट हो रहे हैं, आप जो कि आपको कॉलेज की फीस समझ में आ रही है और आप दे सकते हैं फीस, तभी चॉइस फिलिंग करना, वरना चॉइस फिलिंग करने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसमें एडमिशन कैसे होता है मैं बता दूं। जिस तरह से 4th राउंड में हमारा एडमिशन हुआ था, ठीक उसी प्रकार से 5th राउंड में एडमिशन होगा। हमें केवल और केवल रजिस्ट्रेशन पर चॉइस फिलिंग ऑनलाइन करना है। बाकी की जो हमारी मेरिट लिस्ट है, बाकी की जो मेरिट लिस्ट हमारी कैसे आएगी, वो ऑफलाइन ही आएगी। हमने जो चॉइस फिलिंग में कॉलेज फिल किए हैं, हमने जो कॉलेज चॉइस फिलिंग जो कॉलेज फिल किए हैं, उन कॉलेज में जा करके हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जिस तरह से हमने 4th राउंड में किया था। जैसे कि हमारी 12वीं क्लास की मार्कशीट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है 12वीं क्लास की मार्कशीट के आधार पर ही तैयार की जाती है, परसेंट के आधार पर ही तैयार की जाती है। अब आप जिन जिन कॉलेज की चॉइस फिलिंग करोगे, उन सभी कॉलेज में जा करके डॉक्यूमेंट जमा करना है। अगर आपकी परसेंट ज़्यादा होगी तो फिर आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन चॉइस फिलिंग करने से पहले आप बात कर लेना फीस के बारे में, ठीक है। ये मैं जो बता रहा हूँ मैं प्राइवेट कॉलेज का बता रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज का तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर नाम आ जाता है तो अच्छी बात है। 9,000 रुपये 1 साल की फीस रहती है, 18,000 रुपये रहती है 2 साल की फीस। लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले उल्टी सीधी फीस लेते हैं। 4th राउंड में अगर हम बात करें, स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग तो कर दी थी, लेकिन स्टूडेंट जब एडमिशन लेने के लिए गया तो उनसे उल्टी सीधी फीस ली जा रही थी। मेरे पास ऐसे हज़ारों कमेंट आए, कोई 1 लाख बता रहा है, कोई 1,20,000 बता रहा है। एक स्टूडेंट का तो कमेंट आया कि सर 1,50,000 रुपये फीस ली जा रही है। एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर हमसे 2 लाख रुपये फीस ली जा रही है। तो सबसे पहले आप फीस के बारे में बात कर लेना, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करना, फिर बाद में मज़ा नहीं आएगा। आप भी परेशान होंगे, कॉलेज वाले भी परेशान होंगे, तो इसलिए पहले सेटल करके रखना। आपके पास अभी टाइम है, जब तक 5th राउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। जब तक 5th राउंड नहीं आ रहा है तब तक कॉलेज में बात कर लेना, ठीक है। और सीट तो आप ऑनलाइन चेक ही कर लोगे कि कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है। 0 सीट दिखा रहा है, वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पर आप जा सकते हैं। और एक बात बता दूँ, आप अपने नियरेस्ट कॉलेज की चॉइस फिलिंग करना। नियरेस्ट कॉलेज यानी कि आप अपने पास के कॉलेज की चॉइस फिलिंग करना, क्योंकि जब 5th राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी, वो ऑनलाइन तो आएगी नहीं, ऑफलाइन आएगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको समस्त कॉलेज में जाना होता है और डॉक्यूमेंट जमा करना होता है। जब आप दूर-दूर के कॉलेज सेलेक्ट कर लोगे तो फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए नहीं जा पाओगे आप, ठीक है। फिर आपको बाद में परेशानी होगी। तो आप अपने नियरेस्ट कॉलेज में ही कोशिश करना चॉइस फिलिंग करने की, नियरेस्ट कॉलेज में ही बात करने की कोशिश करना, जिससे कोई भी परेशानी नहीं आए आपको, ठीक है। मैंने ज़्यादातर सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। 5th राउंड हमारा 19 तारीख या 20 अगस्त को आने की पूरी संभावना है और 100% चांस है हमारा 5th राउंड आएगा, ठीक है। और 5th राउंड के लिए कितनी सीटें बची हैं, 20% सीटें बची हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, 80% सीटें वो भर चुकी हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।